आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे कि आखिर पैन कार्ड को अपडेट कैसे किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना कि पैन कार्ड को अपडेट करना कंपलसरी कर दिया गया है। तो पैन कार्ड को कैसे अपडेट किया जाएगा चरणबद्ध तरीके से सभी बिंदुओं पर यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद किसरा में। मैं अमित चौधरी। चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, पैन 2.0 नई डिजिटल पहचान की ओर। पैन 2.0 योजना के तहत पैन के लिए आवेदन कैसे करें, चरण दर चरण मार्गदर्शिका पर हम यहाँ पर विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। देखिए, समझे, सबसे पहले बात आती है कि आखिर आपका नया ई पैन अब सीधे ईमेल पर प्राप्त होगा। मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अब अपने पैन कार्ड को आप अगर डिजिटल करते हैं तो आपको सीधा कहाँ मिलेगा, आपके ईमेल आईडी पर मिलेगा। और कैसे मिलेगा, इसी बात पर हम आज की वीडियो पर चर्चा करेंगे। भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड को डिजिटाइजेशन करने की ओर बढ़ रहा है। पैन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा पैन कार्ड वैध रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर आपके पास फिजिकल पैन कार्ड है तो वह भी वैलिड रहेगा, लेकिन अगर आप उसको अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। और कैसे अपडेट किया जाएगा, इन्हीं बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। पैन कार्ड ईमेल पर भेजा जाएगा और फिजिकल कार्ड जो होगा वो 50 रुपए में मिलेगा। बिल्कुल सही सुना कि अगर फिजिकल पैन कार्ड अप्लाई करेंगे तो वो आपको 50 रुपए में मिलेगा, लेकिन ई पैन कार्ड जो होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये पहला डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को मजबूत करेगा। भारत सरकार का लक्ष्य है कि सभी चीजों को धीरे धीरे डिजिटल किया जाए। परियोजना की अगर मुख्य बातों की अगर हम बात करें तो सबसे मेन बात आती है कि ई पैन कार्ड ईमेल पर स्वतः भेजा जाएगा। फिजिकल पैन कार्ड के लिए 50 रुपए शुल्क देना होगा। मौजूदा पैन धारकों के लिए जानकारी अपडेट सुधारक निःशुल्क होगा। जी बिल्कुल, अगर आप अपने फिजिकल पैन कार्ड को अपडेट करते हैं तो वो पूरी तरह से आपके लिए निःशुल्क रहेगा। पैन को अब कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जाएगा और पैन और धारक लिंकिंग सुविधा की पूरी सुविधा दी जाएगी। दूसरी अगर हम बात करें तो परियोजना की अगर मुख्य बातों की बात करें, आखिर ये परियोजना की मुख्य बातें क्या है, तो एक ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो पैन सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाएगा। बिल्कुल, इसके माध्यम से सभी चीजें सहज और सरल हो जाएंगी और पैन कार्ड की ऑनलाइन वैलिडेशन और क्यूआर कोड जैसी फीचर को जोड़ा जाएगा। आपका जो ई कार्ड होगा, ई पैन कार्ड होगा, वो क्यूआर कोड से लैस होगा। दूसरा, सभी पैन और टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर जिसे टैन सेवाओं को एक पोर्टल पर समेकित किया जाएगा, सभी को एक ही जगह जोड़ दिया जाएगा। प्रक्रिया पूरी तरह से कागज रहित होगी, पेपरलेस। ये प्रक्रिया पूरी तरह से आपकी रहेगी अगर आप इसको अपना ई पैन कार्ड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पेपरलेस रहेगी, क्योंकि आपको सीधे आपके मेल पर यह प्राप्त होगा। दूसरी अगर हम बात करें तो मौजूदा धारकों के लिए इसका फायदा क्या होगा, आखिर हम इसको अपडेट क्यों करें। तो मौजूदा पैन कार्ड जो रहेगा वो भी वैध रहेगा आपका। सभी अपडेट ऑनलाइन और मुफ्त रहेंगे। ई पैन प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। क्यूआर कोड आधारित पैन वेरिफिकेशन होगा और गलत या डुप्लीकेट पैन रखने वालों को सख्ती होगी, क्योंकि जो कुछ लोग एक से ज्यादा जो पैन रखते हैं उनके लिए यहाँ पर गड़बड़ी है, सख्ती रखी जाएगी उनके लिए। उपयोगकर्ताओं को कैसे लाभ होगा अगर ऐसा किया जाए, इसको अपडेट किया जाए तो इससे क्या लाभ होगा उनको। पैन सेवाओं के लिए अब केवल एक पोर्टल की आवश्यकता होगी। दूसरा, तेजी से पैन जारी करना और वेरीफाई करना आसान हो जाएगा। दूसरा, आधार के माध्यम से मुफ्त मोबाइल, ईमेल और पता अपडेट करना आसान हो जाएगा, आपको ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। दूसरा, वित्तीय संस्थानों और बैंकों और सरकारी एजेंसियों के लिए आसान होगा पैन वैलिडेशन करना, बिल्कुल आसान हो जाएगा एक सामान्य प्रक्रिया के तहत। दूसरा, अगर देखें उपयोगकर्ताओं को कैसे इसका और लाभ होगा, तो ऑनलाइन पैन जो होगा वेरिफिकेशन होगा। बिल्कुल, ऑनलाइन पैन जो होगा वो आपका वेरिफिकेशन होगा। पैन और पैन संबंधित सेवाओं का एकीकरण एक ही जगह किया जाएगा। दूसरा, पैन अलॉटमेंट और सुधार की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाया जाएगा। ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट करना जो होगा वो पूरी तरह से मुफ्त होगा। अगर फ्यूचर में आप अभी अपनी कोई ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देते हैं और फ्यूचर में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप चेंज कर सकते हैं। पैन लिंकिंग और पुनः प्रिंटिंग की सेवाएं भी यहाँ पर प्रदान की जाएंगी, अब चाहे तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। पैन 2.0 के तहत आवेदन प्रक्रिया कैसे करी जाए। मेन बात आती है कि इसको अपडेट करने का प्रोसेस क्या है, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, तो इसको जरा ध्यान से सुनेंगे। पहला स्टेप यह है कि आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और आयकर विभाग की एकीकृत पोर्टल खोलें। जो उनकी वेबसाइट है
www.incometax.government.in, यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ से सीधा अप्लाई फॉर पैन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा और मांगी गई जानकारियों को सही तरीके से आपको दर्ज करना होगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा कि सेकंड स्टेप की अगर हम बात करते हैं कि सेकंड स्टेप क्या होगा, तो आवश्यक विवरण में आपको अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर प्रॉपर सही तरीके से भरना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है? पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर आप आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का पासपोर्ट, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं आईडी प्रूफ के तौर पर। प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, बैंक स्टेटमेंट, फोटो और सिग्नेचर, ई सिग्नेचर होंगे जो आपको वहां पर अपलोड करने होंगे। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो थर्ड स्टेप पर अगर हम आएंगे तो इस थर्ड स्टेप है फीस का भुगतान करेंगे। अब यहाँ पर फीस की अगर हम बात करें तो जो पैन को ई में कन्वर्ट करेंगे, ई पैन कार्ड में कन्वर्ट करेंगे तो डिजिटल पैन के लिए कोई शुल्क भी नहीं देना होगा, लेकिन फिजिकल पैन के लिए आपको 50 रुपए देना होगा। यहाँ पर ध्यान से बात को समझें, जो भारतीय हैं उनको सिर्फ 50 रुपए देने होंगे और जो भारत के बाहर हैं उनके लिए 959, भारत से बाहर उन लोगों को पैसा देना होगा। दूसरा, आधार आधारित ई केवाईसी करना अनिवार्य होगा। इसके लिए आधार ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए फॉर्म को प्रमाणित किया जाएगा। इसके आधार पर आपका फॉर्म सबमिट होगा। लेकिन पूरी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप जब आएगी तो ई पैन प्राप्त कैसे किया जाएगा? आवेदन पूरा जब हो जाएगा तो उसके 48 घंटे के भीतर ईमेल पर ई पैन आपको भेज दिया जाएगा। जी हाँ, जो आपने अपनी ईमेल आईडी भेजी होगी उस ईमेल आईडी पर आपको आपका ई पैन कार्ड प्राप्त हो जाएगा और फिजिकल पैन जो है डाक के द्वारा भेजा जाएगा। जो भी आपने अपना पता दिया होगा उस पते पर आपका फिजिकल पैन कार्ड मिल जाएगा। लेकिन फिजिकल पैन कार्ड के लिए आपको अगर भारत में है तो 50 रुपए देने होंगे और भारत से बाहर अगर अप्लाई करते हैं तो 959 रुपीज आपको देने होंगे। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आती है चुनौतियों और समाधान। बिल्कुल, जब भी कुछ नया किया जाता है तो ये कन्फर्म है कि कुछ नई चुनौतियां जरूर उभर कर आती है। तो चुनौतियों की अगर हम बात करें, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या बनी रहेगी। अगर बाहर का कोई, गांव का कोई बच्चा करना चाहेगा, गांव का कोई व्यवसाय लोग करना चाहेंगे, आम व्यक्ति करना चाहेगा, तो हो सकता है कि इंटरनेट की समस्या बनी रहे। डिजिटल सेवाओं की जागरूकता की कमी है। हम मानते हैं कि भारत में धीरे धीरे डिजिटल क्रांति आ रही है, लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे दूर रहना चाहते हैं। इसके लिए भारत को उसको जागरूक अभियान चलाने की आवश्यकता है। अब इसके लिए समाधान क्या करा जाएगा? तो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाना अनिवार्य है। इसको बढ़ावा देना चाहिए, योजनाएं इस तरह की चलानी चाहिए। हेल्पलाइन और गाइडलाइन जारी करना अनिवार्य है जिसके माध्यम से सभी लोग अपने ई कार्ड को अपडेट कर सकें, पैन कार्ड को। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो पैन 2.0 की ओर बढ़ते कदम की अगर हम बात करें तो ये पहला भारत को डिजिटल युग में मजबूत बनाएगा। बिल्कुल पूरी तरीके से बनाएगा और नागरिकों के लिए सेवाओं को सरल और पारदर्शी तौर पर बनाया जाएगा। पर्यावरण और आर्थिक प्रबंधन में सुधार होगा। बिल्कुल, जब पेपरलेस होगा तो ये कन्फर्म है कि पर्यावरण और आर्थिक प्रबंधन में पर्याप्त सुधार आपको दिखाई देगा। डिजिटल पहचान के क्षेत्र में भारत का नेतृत्व होगा बहुत, कि भारत को अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत बहुत बड़ी तेजी से डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है और सबकी नजर भारत की ओर बनी हुई है इस समय। दूसरी अगर हम बात करें तो ये सिंपल सी जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था कि आखिर पैन कार्ड को कैसे अपडेट किया जाएगा। स्टेप बाय मैंने इन चीजों को समझाया है। पैन कार्ड से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उस पर हम विस्तार से नई वीडियो बनाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने सुझाव दिया था, पिछली वीडियो जो हमने पैन कार्ड की बनाई थी उसमें पूछा था कि आखिर पैन कार्ड को कैसे अप्लाई किया जाएगा, तो ये वीडियो हमने उनके लिए स्पेशल तौर पर बनाई है। वीडियो अगर आपको बेहतर लगी हो, हमारा सुझाव बेहतर लगा हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी रही। चलिए मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।